हेली मन में कहती है मेरा दिल ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो मेजेस्टी को कहती है तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है, तुम्हें इस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। हेली कहती है जिस पल हम निकले थे तभी से मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। तभी हेली मेजेस्टी को मारते हुए कहती है दोबारा कभी शिकार करने मत जाना। मेजेस्टी कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता। हेली कहती है शायद मैं जानवरों से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। मेजेस्टी मन में कहता है सच में ये मुझे पागल कर रहा है। हेली कहती है किसी भी हालत में मैं तुम्हें जाने से मना कर रही हूँ। मेजेस्टी कहता है ओह बोलते रहो, इससे मुझे होश वापस आ रही है। देवोरा और जेड मन में कहते हैं शायद सदमे की वजह से रानी पागल हो गई है। मेजेस्टी कहता है तुमने अच्छा काम किया, सब लोग चले जाओ रानी को छोड़कर। देवोरा और जेड कहते हैं हाँ योर मेजेस्टी। हेली को शर्मिंदगी देर से अचानक महसूस होने लगती है। हेली मन में कहती है मैं पागल हो गई हूँ, मैं हाल ही में ऐसे काम क्यों कर रही हूँ जो बिल्कुल मेरे स्वभाव जैसे नहीं है। तभी मेजेस्टी हेली को देखने लग जाता है और कहता है मैंने अंधेरे में एक रोशनी देखी, जब मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तुमने इसी तरह मेरा हाथ पकड़ लिया। यह सुन के हेली मन में कहती है क्या उसने सपना देखा था जब मैंने बदला लेने वाली आत्मा को भगा दिया था। मेजेस्टी कहता है यहाँ आते हुए तुमने ज़रूर बहुत सी डरावनी चीज़ें देखी होंगी। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए। सच ये है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। हेली डनकन, शायद ये बात गैर जिम्मेदारी और नाकाबिल लग सकती है, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। हेली मन में कहती है ये व्यक्ति, इसे शुरू से ही पता था कि उनके साथ क्या हो रहा था और वो कितना डरावना था। फिर भी उन आँखों में कितनी साफ रोशनी है। क्या यह वाकई उस इंसान की आंखें हैं जिसने इतना बुरा कर्मा जमा किया है। मैं क्या करूँ हेली, मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैं बस चुपचाप खड़ी होकर इस इंसान को अकेले बिखरते हुए नहीं देख सकती। हेली मेजेस्टी को कहती है क्या तुम नाराज़ हो। मेजेस्टी कहता है क्या मुझे भी नाराज़ होने का हक है। मेजेस्टी कहता है अगर तुम नाराज़ नहीं हो तो थोड़ा और बात करो। पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। हेली मन में कहती है ऐसा मेरी आवाज़ की वजह से नहीं है, बल्कि मेरे पास जो ऑरा है और जो तालिस्मान है उनकी वजह से है। हेली कहती है ठीक है, अगर ये बोरिंग हुआ तो मुझे दोष मत देना। 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा था 2 दिन बाद महल में मैंने सुना कि रानी फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी। हमें हेली का फादर ड्यूक डनकन को दिखाया जाता है। वो कह रहा था वो महल की इस अजनबी ज़िंदगी को सहन करने के लिए बहुत नाजुक है। उसके परिवार की ओर से कुछ सेवकों और सहायकों को उसके पास भेज दो। मेजेस्टी मन में कहता है फिर से उसी बात को उठा रहे हो। हेली डनकन तुम बहुत कमज़ोर हो। इस बीच कांग यीजे ने बेडरूम की सुरक्षा दीवार को फिर से बहाल करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी और थकावट के कारण बेहोश हो गई थी। मेजेस्टी हेली के फादर को कहता है उस मामले में रानी की इच्छा के अनुसार ही किया जाएगा। ड्यूक डनकन कहता है मेरी बेटी इतनी संकोची है कि वो खुद ऐसी मांग नहीं कर पाएगी। मेजेस्टी कहता है हेली तुम्हारी बेटी होने से पहले कायन की रानी है, उसे उचित सम्मान के साथ संबोधित करो। ड्यूक डनकन कहता है मेरी रुखेपन के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चिंतित था क्योंकि वो बचपन से ही मेरे लिए बहुत प्यारी और ख़ास रही है। मेजेस्टी हंसते हुए कहता है ओह तो इसलिए। मेजेस्टी मन में कहता है उसे थप्पड़ मारना और उसके सिर पर मारना, यहाँ ऐसी बातें करने से रानी की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। आमतौर पर मुझे इसकी परवाह नहीं होती और मैं तुरंत पलटकर जवाब दे देता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ड्यूक डनकन कहता है महाराज तो फिर मैं खुद रानी से मिलकर पूछूंगा, कृपया मुझे उनसे मिलने की अनुमति दीजिए। मेजेस्टी मन में कहता है रानी कमज़ोर है, इसलिए अगर वो उससे मिलता है तो वो उसके सामने झुक जाएगी क्योंकि वो उसका पिता है। उसके चेहरे से यही लग रहा था। सबको भी ऐसा ही लगता होगा। कितनी अजीब बात है हेली डनकन, आखिर हर कोई चाहे ये वाला आदमी हो या वो वाला तुम्हें कमज़ोर क्यों समझता है। तभी मेजेस्टी को हेली की बात याद आती है। वो कह रही होती है अब सब ठीक है। ये सोचते हुए मेजेस्टी मुस्कुरा देता है। मेजेस्टी कहता है क्या कभी किसी ने रानी से मिलने से किसी को रोका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तभी जेड कहता है महाराज। मेजेस्टी ड्यूक को कहता है जो तुम्हें ठीक लगे करो ड्यूक। मेजेस्टी मन में कहता है लेकिन उसे कमज़ोर या कम आंकने की गलती मत करना। जेड कहता है क्या आपने ड्यूक डनकन और महारानी के बीच मुलाकात की परमिशन दे दी। क्या आप ड्यूक के सामने झुक रहे हैं। मेजेस्टी कहता है कौन जाने।
जेड कहता है अगर ड्यूक ज़्यादा जोर डालेगा तो महारानी उसकी मर्जी से प्रभावित हो जाएगी और शायद उसकी बात मान लेगी। मैजेस्टी जेड को कहता है जेड क्या तुम अपने काम ठीक से कर रहे हो? जेड कहता है क्या कहा आपने? मैजेस्टी कहता है मैं हेली डनकन के बारे में की गई शुरुआती जांच की बात कर रहा हूँ। जेड कहता है उसका स्वभाव खुश मिजाज, मासूम और प्यार भरा बताया गया है। उसकी रेपुटेशन ऐसी है कि वो अपने पेरेंट्स की बहुत आज्ञाकारी है और हमेशा उनके सामने सिर झुकाकर रहती है। कभी कभी उसे प्रिटी फुल भी कहा जाता है। जेड कहता है क्या वो बिल्कुल सही बात नहीं थी? मैजेस्टी कहता है नहीं ऐसा नहीं था। मैजेस्टी हेली को देखने आता है और कहता है क्वीन आप कैसा महसूस कर रही है? तभी हेली कहती है ओह योर मैजेस्टी। मैजेस्टी कहता है बस लेटे रहो, उठने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैजेस्टी के शोल्डर्स पे जो एविल स्पिरिट्स थे वो गायब हो जाते हैं। मैजेस्टी मन में कहता है अचानक मुझे लग रहा है जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ हल्का हो गया हो। हेली मन में हंस रही होती है और कहती है इस बार बैरियर सच में बहुत बढ़िया है। कहते हैं ना 3 साल बाद तो स्कूल का कुत्ता भी बहुत कुछ सीख लेता है। 10 साल तक ग्रैंडमा यंगसन के लिए छोटे मोटे काम करते करते मैं खुद भी एक ठीक ठाक काम चलाऊ समन बन गई हूँ। मैजेस्टी हेली को कहता है तुम्हें ठीक हुए कितना टाइम हुआ था और अब तुम फिर से बिस्तर पर पड़ गई हो? हेली कहती है अगर सच कहूँ तो ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैजेस्टी कहता है क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो क्योंकि मैं शिकार करने गया था जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है? हेली कहती है बदला? मैजेस्टी कहता है तुम्हारे फादर पागल हो रहे हैं, ड्यूक के घराने से लोगों को भेज रहे हैं। तभी हेली मन में कहती है पागल ड्यूक डनकन और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। मैजेस्टी कहता है जब तुम इस तरह हंसती हो तो मुझे ही छोटी सोच वाला इंसान समझा जाता है। हेली कहती है उप्स। मैजेस्टी मन में कहता है तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, इतना कमज़ोर होना। मैजेस्टी हेली को कहता है डनकन के घराने के लोग क्या मैं उन्हें तुम्हारे लिए असाइन कर दूँ? जेड मन में गुस्से में कहता है क्या ये वही वक्त नहीं है जब तुम्हें उसे धमका कर कहना चाहिए कि ये अलाउड नहीं है? हेली मैजेस्टी को कहती है मैजेस्टी आप मुझे एक बार फिर से चॉइस दे रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैजेस्टी कहता है मुझे खुद भी नहीं पता। मैजेस्टी मन में कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी रिएक्शन को देखना और समझना है। हेली कहती है मन में क्या सच में बात सिर्फ इतनी ही है? तुम्हें लगता है कि फैसला तुम अपनी मर्जी से कर रही हो लेकिन असल में तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। क्राउन पहनने के फैसले की तरह यहाँ भी तुम्हारी चॉइस सिर्फ एक भ्रम है। हेली कहती है मैं मना करने के लिए एक और लेटर लिखूंगी, इस बार मैं और ज़्यादा क्लियरली मना कर दूंगी। तभी मैजेस्टी जेड की तरफ देखता है, वो मन में कहता है तुमने वो सुना है ना, मैं सही था है ना? जेड कहता है तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैजेस्टी मन में सोच रहा होता है क्या तुम्हें डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा? यह सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के डर की वजह से दिखाया गया आज्ञाकारी झुकने वाला एटीट्यूड नहीं है। तभी मैजेस्टी की नज़र एक तरफ जाती है और वो मन में कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैजेस्टी हेली को कहता है क्या वो अभी भी हुआ है? तुम्हारा इरादा क्या है? हेली कहती है माफ़ कीजिए। मैजेस्टी कहता है मैं पूछ रहा हूँ कि उसके साथ तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम मेरे खिलाफ विरोध करने की कोशिश कर रही हो? हेली कहती है ओह ये तो बस मेरा हॉबी है। तभी जेड, देबोरा और बटलर एक साथ मन में कहते हैं शौक? कैसा शौक? रात के वक्त वाला शौक? हेली मैजेस्टी से कहती है मैंने ये ब्रेसलेट भी खुद बनाया है, मैं चाकू से काम करने में काफ़ी माहिर हूँ, इसमें अभी और कार्विंग करनी बाकी है, क्या आप कृपया कार्विंग वाला चाकू वापस कर सकते हैं? मैजेस्टी कहता है क्या इसे इससे भी छोटा होना चाहिए ये रॉड? हेली कहती है हाँ। मैजेस्टी कहता है आमतौर पर लोग इससे भी बड़ा पसंद करते हैं। नहीं, भूल जाओ। हेली कहती है सिर्फ इसलिए कि ये बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि ये मजबूत भी है। मैजेस्टी कहता है ये बात सच है और मन में कहता है लेकिन मेरा वाला थोड़ा बड़ा है। चाहे जो भी हो ये बदसूरत है, इसलिए इसे कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ ये नज़र ना आए। हेली कहती है जी और मन में कहती है गार्डियन की मूर्तियाँ सुंदर दिखने के लिए नहीं होती है। तभी देबोरा के कहती है महारानी आपकी दवा लेने का वक्त हो गया है। हेली कहती है हाँ मुझे पता है। मैजेस्टी मन में कहता है वो बड़ी अजीब इंसान है और वो उसे दवाई पीते हुए चुपचाप घूरने लग जाता है। तभी हेली की नज़र उस पर पड़ती है। तभी जेड कहता है योर मैजेस्टी क्या आप सो रहे हो? तभी बटलर कहता है आपकी वो बहुत ज़्यादा नींद आने वाली प्रॉब्लम का क्या हुआ? इतना तक कि हर तरह की नींद की दवा साधन भी आप पर कोई काम नहीं करते थे।
जेड मन में कहता है, जब भी रानी यहाँ होती है आप इतने आराम से कैसे रह लेते हो? क्या पुरानी कहानियों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली अफवाहें सच है? क्या डंकन परिवार के वंश में वाकई कोई रहस्यमयी शक्ति है?